गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 19 जनवरी 2021 और 19 जनवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो कल के क्वेश्चन पूछे गए हैं एनटीपीसी के एग्जाम में उनको भी इस वीडियो में बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में वन स्कूल वन आईएएस योजना किस राज्य के राज्यपाल ने शुरू की है? तो ये योजना की है केरल के जो राज्यपाल हैं वर्तमान में आरिफ मोहम्मद खान, इन्होंने वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू की है। तो इस योजना में क्या होगा? तो इस योजना के अंतर्गत जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर छात्र हैं और जो मेधावी छात्र हैं, राज्य के लगभग 10,000 मेधावी जो छात्र हैं उनको फ्री में कोचिंग दी जाएगी, यानी मुफ्त में कोचिंग दी जाएगी सिविल सेवाओं के लिए और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो यही है वन स्कूल वन आईएएस योजना। तो ये शुरू की है केरल ने। अब ये केरल ने की है। तो ये रहा मैप में केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। केरल काजू, रबर, नारियल, मसालों इनके उत्पादन में शीर्ष राज्य है भारत का केरल। पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये केरल में। उसके अलावा साइलेंट वैली ये कहाँ पे है? केरल में। एक है सिलिकॉन वैली, तो ये बेंगलुरु। सबरीमाला मंदिर इसी को बोलते हैं लॉर्ड अयप्पा मंदिर, तो ये केरल में। उसके अलावा बेम्बनाड झील और अष्टमुदी झील केरल में। केरल के दो शास्त्रीय नृत्य हैं मोहिनीअट्टम और कथकली। उसके अलावा इडुक्की बांध है पेरियार नदी पे, कहाँ पे है? केरल में। उसके अलावा जो केरल का तट होता है उसे बोलते हैं मालाबार तट। उसके अलावा केरल से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। के सैलजा, तो ये केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं और कोविड-19 के टाइम पे इनको यूनाइटेड नेशन ने सम्मानित किया था। उसके अलावा जो टाइम मैगजीन है, ब्रिटिश मैगजीन है, उसकी टॉप थिंकर बनी थी के सैलजा। तो इनका नाम याद रखना। एक के उषा, ये केरल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, उनका भी निधन हुआ था, भी ध्यान रखना है के उषा। उसके अलावा अब ये हैं कल के जो क्वेश्चन पूछे गए 18 जनवरी की जो शिफ्टें थी दोनों, उनमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे एनटीपीसी में। ये पूछा था हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया गया है तभी 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक। इंडिका पुस्तक, तो ये मेगास्थनीज इसकी पुस्तक थी और मेगास्थनीज ये चंद्रगुप्त मौर्य इनके कार्यकाल में आए थे मेगास्थनीज। उसके अलावा चंपारण सत्याग्रह ये 1917 में हुआ था बिहार में। चंपारण नील की खेती के विरुद्ध हुआ था। ये महात्मा गांधी, पहली बार चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा। उसके अलावा चंद्रयान सेकंड से क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें जो चंद्रयान सेकंड था उसमें लैंडर का क्या नाम था? तो लैंडर का नाम था विक्रम। और रोवर इसका नाम भी याद रख लेना है, रोवर का प्रज्ञान रोवर। उसके अलावा इसका जो लॉन्चिंग व्हीकल था वो था GSLV MK3 M1। उसके अलावा जो चंद्रयान सेकंड कब लॉन्च हुआ था? 22 जुलाई 2019 को। उसके अलावा भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल, अनुच्छेद 76 के तहत है, 76 के तहत। उसके अलावा फर्स्ट महिला लोकसभा स्पीकर थी मीरा कुमारी और फर्स्ट लोकसभा स्पीकर हैं जीवी मावलकर। उसके अलावा बोनापन ये किस ग्रंथि के कारण होता है? पीयूष ग्रंथि। तो वर्दी हार्मोन किस ग्रंथि से होते हैं? पीयूष ग्रंथि। तो वर्दी हार्मोन बोनापन इसी ग्रंथि के कारण होता है बोनापन। उसके अलावा भारत का पहला मेट्रो कौन सा है? कोलकाता मेट्रो। उसके अलावा सबसे ऊंचा युद्ध मैदान पूछा गया था, इसको सही करना है, ऊंचा युद्ध मैदान। तो ये कहाँ पे? सियाचिन में। उसके अलावा 2018 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ध्यान रखना है 18 का पूछा है, खेलों का सर्वोच्च सम्मान है ये। तो ये मीराबाई चानू ये वेट लिफ्टर हैं। उसके अलावा विराट कोहली ये क्रिकेटर हैं, इनको मिला है 2018 का। उसके अलावा 2019 का बजरंग पूनिया और दीपा मलिक को, और 2020 का 5 खिलाड़ियों को मिला है। पांचों के नाम बताते हैं। 5 रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, मरियप्पन थंगावेल, मनिका बत्रा और उसके अलावा रानी रामपाल। हॉकी टीम के कप्तान है महिला हॉकी टीम की, और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है, उनका नाम याद रखना है, पुरुष हॉकी टीम के जो कप्तान है मनप्रीत सिंह। हाल ही में G7 सम्मेलन 2021 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ब्रिटेन के कार्नवाल, एक जगह है ब्रिटेन में कार्नवाल, यहीं पे ये आयोजित होगा। 47वें नंबर का ये G7 सम्मेलन होगा।
ये तो 47वें नंबर का है, इससे पहले 45वें नंबर का हुआ था फ्रांस में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 45वें नंबर का फ्रांस में हुआ था बियारिट्ज। उसके अलावा 46वें नंबर का हुआ था कैंप वीडे अमेरिका में, और अब 47वें नंबर का कहाँ पे होगा, ब्रिटेन के कार्नवाल में। उसके अलावा स्थापना हुई थी इसकी 1997 में, पहले G8 इसके रूप में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें से रूस निकल गया था बाहर 2014 में, तो फिर G7 हो गए हैं। G7 में 7 कंट्री हैं, इटली, इंग्लैंड, कनाडा, जापान, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका। इसमें चाइना नहीं है, रूस अलग हो गया था इससे। उसके अलावा अभी जो ये G7 सम्मेलन 2021 ब्रिटेन में आयोजित किया जाएगा, उसके लिए 3 देशों को इनवाइटेड किया है ब्रिटेन ने। 3 देश कौन कौन से हैं, भारत, इसमें भारत, अमेरिका और उसके अलावा दक्षिण कोरिया, तो इसको इसमें आमंत्रित किया है। तो इसमें 3 देश है, दक्षिण कोरिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया को किया है। यूएसए तो इसमें पहले से ही है, और अब इसमें कुल 10 देश हो जाएंगे, और इसका नाम हो जाएगा D10 डेमोक्रेटिक, यानी 10 डेमोक्रेटिक देशों का ये संगठन हो जाएगा। फिर अब ये ब्रिटेन में आयोजित होगा, तो ये रहा मैप में ब्रिटेन। कैपिटल है इसकी लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कनाडा साहित्य गौरव नामक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया है शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। यही है रमेश पोखरियाल निशंक, और ये वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री हैं। पहले मानव संसाधन विकास मंत्री थे, लेकिन इसका नाम बदला गया था नई शिक्षा नीति 2020 के तहत, तो शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। उसके अलावा मानवता के प्रेरणा महर्षि अरविंद, इन्हीं की पुस्तकें, इनके अलावा इनको वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला था इनको, तो ये याद रखना है रमेश पोखरियाल निशंक से। उसके अलावा जो ऑप्शन में दिया हुआ है, जनरल बिपिन रावत, ये भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, और इन्होंने कल बताया था भी पृथ्वीपाल सिंह को सिल्वर साल्वर मेडल दिया था। उसके अलावा रवि गायकवाड़, तो इनका भी क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, रवि गायकवाड़, तो इनको नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 51वें IFFI यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2021 में इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है, तो ये घोषित किया है विश्वजीत बनर्जी को। तो विश्वजीत बनर्जी, यही है विश्वजीत बनर्जी, और इन्हीं को ही जो अभी गोवा में चल रहा है 16 से 24 जनवरी तक चल रहा है 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव चल रहा है गोवा में, तो इसी में अभी 51वें नंबर का है। इसी में इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर घोषित किया है विश्वजीत चटर्जी, ये तो ये बंगाली डायरेक्टर हैं, और इनको घोषित किसने किया है, तो वर्तमान में जो प्रकाश जावड़ेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं, उसके साथ ही पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्री भी हैं प्रकाश जावड़ेकर। उसके अलावा जो इस बार का जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, उसमें जो विक्टोरिया स्टोरावा इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इससे सम्मानित किया गया है इसी में। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए पूछे तो विक्टोरिया स्टोरावा और विश्वजीत बनर्जी पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पूछे तो ये है ऑप्शन सी। उसके अलावा इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। इसकी शुरुआत सांड की आंख इस फीचर फिल्म से शुरू हुई है, इसकी IFFI की। उसके अलावा फोकस कंट्री है इसमें बांग्लादेश, और इसकी पहली बार शुरुआत हुई थी 1952 में, और ये कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, गोवा में, याद रखना है। उसके अलावा पॉल जाचारिया केरल का अजूत चांद पुरस्कार दिया गया था, राजकमल झा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य अवार्ड इनको मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 में संयुक्त राष्ट्र यानी UNHRC मानवाधिकार परिषद का अध्यक्ष यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमैनिटेरियन राइट कमीशन, इसका अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है नाजहत शमीम खान। फिजी के एम्बेसडर है नाजहत शमीम खान, यही है नाजहत शमीम खान, और इन्हीं को ही अभी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद इसका अध्यक्ष चुना गया है। नाम याद रखना है इनका, नाजहत शमीर खान। उसके अलावा जो मानवाधिकार ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, और इसमें कुल 47 सदस्य हैं इसके अंतर्गत। उसके अलावा
एम वीर लक्ष्मी, ये तमिलनाडु की हैं और ये पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी थी। और राजीव जलोटा, ये मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष बने थे। और किरण मजूमदार शो, कल ही बताया था अभी इनको, किरण, ये यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल 2021, इसने उपाध्यक्ष बनाया था किरण मजूमदार शो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अभी। हाल ही में ऋण समाधान योजना किस बैंक ने शुरू की है? तो ये शुरू की है एसबीआई बैंक ने। ऑप्शन बी करेक्ट है, एसबीआई बैंक। तो इसी ने ऋण समाधान योजना शुरू की है। अब ये योजना क्या है, तो इसको ध्यान से सुनना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो इसके अंतर्गत क्या होगा, 31 जनवरी 2021, इससे पहले अगर कोई लोन जमा कराता है, जो लोन ले रखा है, जो बकायादार हैं, उनको 90% की इसमें छूट दी जाएगी, भारी छूट दी जाएगी इसमें। और केवल ये होम लोन को छोड़कर सभी पे लागू है ये। और इसमें क्या होगा, 10% लोन जमा कराकर ऋण मुक्त हो सकते हैं इसके अंतर्गत। तो जो बकायादार हैं वो, उनको 90% की छूट दी जाएगी 31 जनवरी से पहले। ध्यान रखना है। तो जो पुराना लोन जमा नहीं चुका पाए हैं उनके लिए है तो 90% की छूट है एसबीआई बैंक ने दी है। ओनली 10% ऋण जमा कराकर ही ऋण मुक्त हो सकते हैं। यही है ऋण समाधान योजना। अब ये एसबीआई बैंक ने शुरू की है। तो एसबीआई बैंक स्थापना हुई थी इसकी 1955 में। पहले इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। उसके अलावा एसबीआई बैंक का हेडक्वार्टर इसका मुंबई में, और इसके नए चेयरमैन बने थे दिनेश कुमार खारा। रजनीश कुमार का इन्होंने स्थान लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है बिहार में। ऑप्शन डी करेक्ट है। तो बिहार में हुआ है ये पहला राज्य पक्षी महोत्सव। तो पक्षियों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये शुरू हुआ है बिहार में। तो देखते हैं मैप में बिहार। उसके अलावा पक्षियों की बात तो आई है, पक्षियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। ऑर्निथोलॉजी यानी पक्षियों का अध्ययन, ये पूछा गया था एक। उसके अलावा बिहार की कैपिटल है पटना। 7वीं बार अभी मुख्यमंत्री बने थे बिहार के नीतीश कुमार। और रेणु देवी, ये पहली महिला डिप्टी सीएम बनी थी। और तारकिशोर प्रसाद शर्मा, तो ये भी डिप्टी सीएम है। उसके अलावा विजय सिन्हा, ये बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने थे। फागू चौहान यहाँ के गवर्नर हैं। संजय करोल यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। उसके अलावा बिहार का शौक कहा जाता है कोसी नदी को। वाल्मीकि नेशनल पार्क, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये कांगेर घाटी, ये छत्तीसगढ़ का है, ध्यान रखना है। तो ये दोनों नेशनल पार्क है यहाँ से। हाल ही में T20 में सबसे ज्यादा उम्र, ध्यान रखना है यहाँ पे T20 में पूछा है, और सबसे ज्यादा उम्र में 5 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। तो ये बने शांता मूर्ति, यही है शांता मूर्ति। और अभी इन्होंने 20 रन देकर 5 विकेट लिए हैं। तो ये सबसे ज्यादा उम्र के गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने 5 विकेट लिए हैं T20 में, ध्यान रखना है। और अभी इन्होंने ये मुंबई के खिलाफ लिया है इन्होंने। और ये कहाँ के, पुडुचेरी के हैं। और ये 41 वर्ष के हैं। तो इनका नाम याद रखना है, शांता मूर्ति। उसके अलावा सुनीत शर्मा, ये रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ बने थे। पहले सीईओ और अध्यक्ष बने थे। उसके अलावा पहले कौन थे, इसके पहले सीईओ कौन थे, इसके विनोद कुमार यादव। तो वर्तमान में रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष सुनीत शर्मा। उसके अलावा संदीप अग्रवाल, अभी इनके बारे में कल ही बताया है। ये दूर संचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद यानी TEPC, इसके अध्यक्ष बने थे। उसके अलावा स्नेहलता श्रीवास्तव, ये लोकसभा की पहली महिला महासचिव हैं और वर्तमान में महासचिव हैं। उत्पल कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सक्षम अभियान की शुरुआत की है? तो ये की है PCRA, वेरी इंपॉर्टेंट है ये PCRA, यानी पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, यानी पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। तो इन्होंने अभी स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह अभियान शुरू किया है। तो इसका नाम याद रखना है, सक्षम अभियान। उसके अलावा इसकी स्थापना हुई थी 1978 में PCRA की। और ये जो पेट्रोलियम मंत्रालय है इसके अंतर्गत आता है। वर्तमान में पेट्रोलियम मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, साथ ही में प्राकृतिक गैस मंत्री भी यही। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व फुटबॉलर वेन रूनी, इन्होंने फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो ये किसके, इंग्लैंड के। ऑप्शन ए करेक्ट है, इंग्लैंड के ये फुटबॉलर है वेन रूनी, और इन्होंने अभी संन्यास ले लिया है। तो इनका नाम वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो इंग्लैंड की जो टीम है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं वेन रूनी।
इनको अभी इन्होंने फुटबॉल से संन्यास लिया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में किसे सुभाष मुखर्जी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया था डॉक्टर पिनाकी दत्ता को। अब आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में सिल्वर सिल्वर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने कल वाला वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू।